हम टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक और खुशखबरी साथ में आप लोगों का दोस्तों निकल के आ रहा है। बिहार बिजली विभाग भर्ती का रिकॉर्डिंग दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए, क्या इस बार वेटिंग लिस्ट का भी चांस है? क्या इस बार 2 कट ऑफ आप लोगों का बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? क्या इस बार आप लोगों का वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा? इस पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। और रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा, फाइनल कट ऑफ आप लोगों का क्या रहने वाला है, वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा ये भी बताएंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग कलर का प्लस स्टोर असिस्टेंट का, दूसरा आप लोगों का टेक्नीशियन का, इन तीनों पद का आप लोगों का यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा बच्चों ने पिछली वाली वीडियो में काफी ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर मेरा नंबर कम है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद जो आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट जारी किया जाएगा ना, इसमें उन्हीं बच्चों को चयनित किया जाएगा, उन्हीं बच्चों को पास किया जाएगा जितना आप लोगों की वैकेंसी निकाला गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके कलर के मान लीजिए 100 वैकेंसी निकाला गया है तो 100 बच्चों को ही यहाँ पे पास किया जाएगा। और यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट में मान लीजिए 200 पोस्ट निकाला गया है तो 200 पोस्ट वाले बच्चों को ही यहाँ पर पास किया जाएगा, इसके ऊपर आपका कट ऑफ नहीं बनेगा। और यहाँ पे टेक्नीशियन वाले में बता दे तो मान लीजिए 300 बच्चे यहाँ पे पास किए जाएंगे, क्योंकि 300 अगर पोस्ट है टेक्नीशियन में तो 300 बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये आप लोगों का होता था 1:1 रेशियो में यहाँ पे बच्चों को पास किया जाता था। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का यहाँ पे जितना वैकेंसी है उतने बच्चों को ही यहाँ पर पास किया जाएगा। यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 3 गुना बच्चों को नहीं पास किया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उतने बच्चों को ही यहाँ पर पास किया जाएगा। इसलिए 1:1 रेशियो में आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनल कट ऑफ से रिकॉर्डिंग आगे हम बताएंगे आप लोगों को। पहले हम वेटिंग लिस्ट के यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हमने आपको पोस्ट वाइज आपको समझा दिया, जितनी वैकेंसी उतने बच्चों को यहाँ पे पास किया जाता है। अब इन बच्चों को यहाँ पर डीबी के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे पास होंगे, मान लीजिए यहाँ पे कलर का रिजल्ट जारी हो गया, उसके बाद स्टोर असिस्टेंट का आप लोगों का जारी होगा, फिर आपका टेक्नीशियन का यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया। इन तीनों पद का मान लीजिए एक साथ आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया, क्योंकि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे रिजल्ट जारी होगा। मान लीजिए तीनों पोस्ट का आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी हो गया ना, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आपका टोटल वैकेंसी मान लेते हैं हम कि 2000 आपके यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। हम मान लेते हैं इन तीनों पद का मिला के 2000 आपकी वैकेंसी है। 2000 बच्चों को यहाँ पे पास कर दिया गया और इन्हीं 2000 बच्चों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब इसमें से मान लीजिए कुछ बच्चों जो यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट में, कोई किसी और कारण से, टेक्निकल कारण से, कुछ भी कारण से यहाँ पे बच्चे जो रिजेक्ट होते हैं इसी 2000 में से, मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 1900 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी में पास हो जाते हैं, तो इसके मतलब हो गया कि यहाँ पे 100 बच्चे डीबी में फेल हो गए। अब इसी 100 बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर हमारा वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि 2000 आपकी वैकेंसी है ना, टोटल तो आपका 2000 वैकेंसी है। और डीबी के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2000 बच्चों को बुलाया गया, 2000 बच्चों को बुलाया गया ना। अब इन्हीं 2000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसमें से 100 बच्चे फेल हो गए, तो अब आप लोगों का कितना बचा? 1900 बच्चे यहाँ पे फाइनल सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे 100 वैकेंसी तो आपकी खाली जा रही है ना, 100 वैकेंसी आपकी खाली जा रही है। इसी पे आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट बनाया जाए, जिसे कहते हैं वेटिंग लिस्ट, आप लोगों का बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए हम आपको बता दें, क्योंकि आपकी तो वैकेंसी फुल हुई नहीं ना। जितनी वैकेंसी आपको चाहिए था 2000 वैकेंसी आपने निकाला था, और 2000 वैकेंसी में से 1900 बच्चों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब बच्चे 100 बच्चे जो रिजेक्ट हो गए, अब इन्हीं 100 बच्चों का चांस होना चाहिए जो यहाँ पे फेल हुए थे। और जिन बच्चों का 1 नंबर से या पॉइंट से जो बच्चे यहाँ पे बाहर हुए थे, उन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पे चांस लगना चाहिए। इन्हीं 100 बच्चों को मिला के तो आप लोगों का यहाँ पे 2000 वैकेंसी पूरा हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमने जीएल अपडेट के थ्रू पढ़ा था ना, वही हम आप लोगों को यहाँ पे समझा दिए। जब तक आप लोगों का दोस्तों रिजल्ट जारी नहीं होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, और यहाँ पे भर्ती बोर्ड निकालता नहीं कि यहाँ पर 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं, तो इन बच्चों का हम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। तब तक आप लोग कंफर्म मान के मत चलेगा। जो बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होगे, जो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बना के हमें समझा दीजिए कब वेटिंग लिस्ट आने का चांस रहता है, तो हमने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। ये आपको क्लियर हो गया। जब तक भर्ती बोर्ड आयोग जब तक यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, जब तक भर्ती बोर्ड नहीं चाहेगा, तब तक आप लोगों का वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आने का कोई चांस दोस्तों नहीं रहने वाला। आई होप ये डाटा आप लोगों को हमने पोस्ट वाइज सारा कुछ हमने आपको समझा दिया, किस रीजन पे आप लोगों का यहाँ पे निकाला जाता है वेटिंग लिस्ट। ये आपको क्लियर हो गया इन तीनों पद का। अब फाइनल कट ऑफ आप लोगों का क्या रहेगा? फाइनल कट ऑफ से रिकॉर्डिंग हमने पिछली वाले वीडियो बनाया था एनालाइज डाटा के ऊपर, जो कि रैंक मिंत्रा रैंक गुरुजी की तरफ से जारी किया गया था ना, उसके ऊपर हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया। जिन बच्चों को डाउट हो, आप लोग जाके चाहे कॉरस्पॉन्डिंग कलर वाले बच्चे अप्लाई किए होंगे, उनका भी कट ऑफ का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, और स्टोर असिस्टेंट का भी वीडियो आपको मिल जाएगा कट ऑफ से रिकॉर्डिंग। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी आप लोगों को वहां पर वीडियो मिल जाएगा। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। और रिजल्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। रिजल्ट आप लोगों को इसी महीने मान के चल सकते हो
कि 20 से 25 तारीख के बीच में आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले उम्मीद लगाया जा रहा है कॉरस्पॉन्डिंग कलर का जारी होगा, उसके बाद स्टोर असिस्टेंट का जारी होगा और सबसे लास्ट में टेक्नीशियन का यहाँ पे एग्जाम कराया गया था। तो उसी के हिसाब से नंबर 3 पे आप लोगों को यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक साथ आपका तीनों पोस्ट का यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं करता है भर्ती बोर्ड। ये आपको क्लियर हो गया। ये था पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि वेटिंग लिस्ट रिकॉर्डिंग हमने आप लोगों को समझा दिया, रिजल्ट का भी हमने आपको डेट बता दिया। इसके बीच में हो सकता है सिर्फ संभावना जताई जा रही है, ऑफिशियल कोई अपडेट अभी निकल के नहीं आया है। ये था पूरा अपडेट जो कि ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया। कोई भी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहोगे तो। और टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की पल पल की अपडेट आप लोगों को वहां पर भी दी जाती है। आई होप ये डाटा आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।